हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। अब जो टॉपिक अपने सामने आने वाला है वो टॉपिक है एनिमल किंगडम का। काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इससे पिछले नीट के अंदर, या बात करें कि जितने भी प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं अपने, उनके अंदर काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसीलिए इस चैप्टर का एक वेटेज, एक इंपॉर्टेंस है नीट के अंदर, हमेशा रहेगा। शुरुआत करनी बेटा एनिमल किंगडम की, पढ़ना है, समझना है क्या होता है एनिमल किंगडम। उससे पहले देखने पड़ेगा कि एनिमल्स क्या होते हैं। एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं और हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। मल्टी सेलुलर इनकी बॉडी होती है और हमेशा दूसरों पर फीड करेंगे बेटा। एनिमल किंगडम बहुत डाइवर्स होती है, प्लांट किंगडम भी हमने पढ़ी है पर उससे कहीं गुना ज़्यादा डाइवर्स है बेटा एनिमल किंगडम। अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, अपन एनिमल्स को किस बेसिस पे वहाँ पे क्लासीफाई किया है। ये पहला है उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, जर्म लेयर कितनी प्रेजेंट है, सीलोम है कि नहीं, मेटामेरिजिक सेगमेंट या सेगमेंटेशन है कि नहीं, और नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस और एब्सेंस है कि नहीं। सबसे पहले देखते हैं बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि सेल किस तरह से वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है। अगर वहाँ पे हर एक फंक्शन सेल ही परफॉर्म कर रहा है अपने लेवल पे बेटा, तो वहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं और सेल्स वहाँ पे स्पॉन्जेस के अंदर ये काम करते हैं। अगर बहुत सारे सेल जो कि कॉमन ओरिजिन और फंक्शन लिए हुए हैं, अगर वो कंस्टिट्यूट हो जाते हैं और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, तो बेटा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। ऐसा आपको सीलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स के अंदर देखने को मिलेगा। और ऑर्गन लेवल की अपन जब बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन और उनसे ऑर्गन सिस्टम वहाँ पे बना लेते हैं बेटा। ऑर्गन लेवल की फिलहाल बात करें तो हायर एनिमल्स फ्रॉम प्लेटिहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट्स आपको पूरा ऑर्गन लेवल देखने को मिलेगा। और ऑर्गन सिस्टम पे जब अपन आएंगे तो ऑर्गन सिस्टम पे बेटा वो हाई कॉर्डेट्स, या मैं तो कहूंगा कि ह्यूमन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जब अपन बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की डिफरेंट एनिमल्स की, तो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज दिखाते हैं वहां पे। जैसे कि निडेरियंस और प्लेटिहेल्मिन्थस का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा, वो इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट होने का मीनिंग समझता है मेरा बच्चा। इनकम्प्लीट होने का मीनिंग यह है कि पूरा वहां पे सिंगल ओपनिंग रहेगी, वही माउथ की तरह काम करेगी, जहां से खाना जाएगा वहीं से खाना वापस आएगा बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गए। और कंप्लीट की अपन बात करते हैं तो वहाँ पे माउथ और एनस सेपरेट ओपनिंग्स आपको देखने को मिलेगी बेटा। माउथ और एनस जैसी नाम की सेपरेट जो है ओपनिंग्स आपको देखने को मिलेगी। खाना जहाँ से जाएगा वहाँ से वापस नहीं आएगा, किसी और जगह से वापस आएगा बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज्ड। अगर अपन बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो वो भी ओपन और क्लोज दो तरह का होता है बेटा। यहाँ पे इट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड्स ऑफ मेन एक्सेस ऑफ बॉडी। अगर अपन बात करें बॉडी सिमेट्री की, जो सेकंड बेसिस है क्लासिफिकेशन का, उसके अकॉर्डिंग बेटा क्या होता है कि बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है मेन एक्सिस से। अगर ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि उसकी बॉडी डिवाइड नहीं की जा सकती इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो वो असिमेट्रिकल एनिमल है बेटा। जैसे कि स्नेल्स, जैसे कि स्पॉन्जेस, जैसे कि पॉरीफेरा। अगर मैं बात करूं बेटा सिमेट्रिकल की, तो सिमेट्रिकल वो बॉडी है जो कि डिवाइडेड की जा सकती है दो पार्ट्स के अंदर। तो इस बेसिस पे अपन डिवाइड करते हैं जो है एनिमल्स को दो पार्ट में। रेडियल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री। सिमेट्री दो तरह की होती है। पहली होती है, अगर एसिमेट्रिकल है जब तो कोई बात है ही नहीं, पर अगर सिमेट्री है तो फिर दो तरह की है, रेडियल और बायलैटरल। रेडियल सिमेट्री के अंदर बॉडी को दो पार्ट्स के अंदर, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर, दो सिमिलर पार्ट्स के अंदर अपन किसी भी एक्सिस से वहां पे काट सकते हैं और वो इक्वल पार्ट्स के अंदर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉरीफेरा के अंदर, सीलेंट्रेटा के अंदर अपन किसी भी एंगल से उसको काटें वहां पे वो कट जाएगा बेटा। जैसे कि स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट के अंदर, एकाइनोडर्म्स के अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। बायलैटरल सिमेट्री की जब बात करते हैं बेटा, तो वहां पे सिर्फ एक प्लेन ऐसा होगा, एक एंगल ऐसा होगा, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जिसकी वजह से अपन वहां पे दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं बॉडी को, वो भी सिमेट्री में। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हैं, सब बात करें बेटा बायलैटरल सिमेट्री कैरी किए हुए होते हैं। कुछ एनिमल्स जो बायलैटरल सिमेट्री कैरी हुए होते हैं बेटा, उनके अंदर आपको ये कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। अपर और वर्टिबल डॉर्सल साइड आपको देखने को मिलेगी, अपर और वर्टिबल। ये अगर डॉर्सल और वेंट्रल साइड वहां पे है तो उस एनिमल के अंदर आपको देखने को मिलेगी बेटा बायलैटरल सिमेट्री। अगर वहां पे लेफ्ट और राइट लेटरल साइड्स हैं तो भी आपको बायलैटरल सिमेट्री वहां पे देखने को मिलेगी। एंटीरियर और पोस्टीरियर वहां पे कुछ है तो भी आपको बायलैटरल सिमेट्री वहां पे देखने को मिलेगी। फिर बात आती है बेटा जर्म लेयर्स की। क्या होती हैं जर्म लेयर्स? द लेयर्स ऑफ गैस्ट्रोला फ्रॉम विच बॉडी ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। ये लेयर है गैस्ट्रोला की जहां से बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं बेटा। बचपन में एम्ब्रियोनिक लेयर जिसको बोलते हैं अपन, वहां से बेटा ऑर्गन्स बनना चालू होते हैं, तो जर्म लेयर्स को एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी अपन बोलते हैं बेटा। नंबर ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर।
अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के नंबर, अलग अलग जर्म लेयर्स वहां पे प्रेजेंट रहती है। नंबर उनका डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में हो सकता है। अगर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है बेटा तो वहां पे 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, आउटर एक्टोडर्म और अंदर की बेटा एंडोडर्म, बीच की मीजोडर्म नाम की कोई लेयर वहां पे नहीं होती। एग्जाम्पल है बेटा स्पॉन्जेस और सीलेंट्रेट्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें बेटा तो वहां पे 3 जर्म लेयर्स आपको मिलेगी, आउटर आपको मिलेगी एक्टोडर्म, अंदर ही अंदर आपको मिलेगी एंडोडर्म और बीच में आपको मिलेगी बेटा वहां पे मेसोडर्म। फ्लैट वर्म्स से लेकर मतलब प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर मैमल्स तक बेटा आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ही देखने को मिलेंगे। सीलोम की जब अपन बात करते हैं, सीलोम को बॉडी कैविटी कहते हैं बेटा। इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड बॉडी कट, मतलब बॉडी की बाहर की वॉल और अंदर विसरल ऑर्गन्स के बीच में जो भी खाली स्पेस है बेटा वो सीलोम कहलाता है। सीलोम सेपरेट्स द मसल्स ऑफ गट एंड बॉडी वॉल। वही मैंने अभी कहा आपको कि बीच का जो पूरा सामान यहाँ पे विसरल ऑर्गन्स है उसके बीच में जो भी खाली स्पेस वहां पे सब सीलोम कहलाता है बेटा। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सीलोम वहां पे एनिमल्स 3 टाइप के होते हैं, असीलोमेट, सूडोसीलोमेट और बेटा यूसीलोमेट। ठीक है, असीलोमेट जिनके अंदर कोई सीलोम नहीं है वहां पे। सूडोसीलोमेट वो है बेटा जिनके अंदर फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है, पैचेस प्रेजेंट है सीलोम के बीच बीच में। और यूसीलोमेट या ट्रू सीलोमेट वो है बेटा, देख सकते हैं आप यहाँ पे बॉडी कैविटी बीच में आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आपको विसरल ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। असीलोमेट में कोई सीलोम नहीं होता। एग्जाम्पल है बेटा उसके पॉरीफर, सीलेंट्रेट और फ्लैटवर्म्स। सूडोसीलोमेट के अंदर ब्लास्टोसील जो है फॉल्स सीलोम बना रहा होता है, जिसका एग्जाम्पल है बेटा एस्केलमेंथीज या राउंडवर्म्स। यूसीलोमेट वो है जिसमें ट्रू सीलोम आपको देखने को मिलता है यहाँ पे बेटा, और सीलोमिक फ्लूइड से भरा हुआ होता है जिसके अंदर एनालिड से लेकर मैमल्स तक सब ट्रू सीलोमेट्स है बेटा। एक और टर्म यहाँ पे आ रहा है हीमोसीलोमेट्स बेटा। आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क ये हीमोसीलोमेट के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बात करें सीलोम थोड़ा छोटा होता है और भरा होता है ब्लड से बेटा। जब अपन बात करते हैं यहाँ पे बेटे का मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन की, तो ऐसा एनिमल, कुछ एनिमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बेटा अपन उसको सेगमेंट के अंदर देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एनालिड्स और आर्थ्रोपॉड्स के अंदर। एनालिड्स के अंदर आपको सेगमेंट्स अर्थ फॉर्म को पकड़ के लाते हैं अपन, तो उसके अंदर आपको लाइंस दिखाई देती हैं बेटा, सेगमेंटेशन दिखाई देता है जिसको अपन मेटामोरिज्म बोलते हैं बेटा। एनालिड्स और आर्थ्रोपॉड्स के अंदर दिखाई देता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर इंटरनल मेटामेरिज्म होता है, बाहर से नहीं दिखाई देगा पर अंदर आपको सेगमेंटेशन दिखाई देगा। ये थोड़े से कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी या फिर नीचे की कैविटी आ गई बेटा, तो इस तरह से आपको वहां पे सेगमेंटेशन दिखाई देगा, बाहर नहीं अंदर। नोटोकॉर्ड की जब अपन बात करते हैं बेटा तो एक सपोर्टिंग रॉड होती है डोर्सल साइड के ऊपर, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर पाई जाती है बेटा एनिमल्स में। तो एनिमल्स जिसके अंदर नोटोकॉर्ड होती है वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं बेटा, और जिनके अंदर नहीं होती वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। बेसिकली बात करें तो इन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का सेम बात करें तो नोटोकॉर्ड, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के अंदर ही अपन बात कर सकते हैं। नॉन वर्टिब्रेट बोलूं या नॉन कॉर्डेट बोलूं एक ही बात है, कॉर्डेट बोलूं या वर्टिब्रेट बोलूं एक ही बात है बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में सबसे पहले अपन देखने वाले हैं बेटा यहाँ पे कि कौन कौन से अपन नॉन कॉर्डेट्स की बात करेंगे। फाइलाज आपके सामने मौजूद है, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम निडेरिया, मतलब जिसको अपन बात करें वहाँ पे निडेरिया कहते हैं, और उसके बाद टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटिहेल्मिन्थस बेटा वहाँ पे एस्केलमेंथीज, फिर बात करें वहाँ पे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा और हेमिकोटिटा। अपन को सबको देखना है इनके निकनेम भी आप देख सकते हैं। पॉरीफेरा को स्पॉन्जेस कहते हैं, निडेरियंस जो होते हैं बेटा उनको जेलीफिशेस कहते हैं अपन वहाँ पे। जो बात करें वहाँ पे टीनोफोरा है उनको, इसको निडेरियस को अपन बेटा सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। टीनोफोराज आपको कॉम जेलीज के नाम से दिखाई देंगे, प्लेटिहेल्मिन्थस फ्लैट वर्म्स के नाम से, एस्केलमेंथीज राउंड वर्म के नाम से, एनेलिडा रिंग्ड वर्म के नाम से, आर्थ्रोपोडा जॉइंट अपेंडिज के नाम से, मोलस्का सॉफ्ट बॉडीड के नाम से, इकानोडर्मेटा स्पाइनी स्किन और हेमिकोटिटा फिर अपन आगे देख ही लेंगे बेटा। तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर अपन को सारी फाइलम स्टडी करनी है, उसके बाद ही अपन कॉर्डेटा पे पहुंच पाएंगे बेटा। जब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन में, सबसे पहले एनिमल किंगडम एनिमिलिया की, और किंगडम एनिमिलिया के अंदर बेटा अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले कुछ टेबल आपके सामने मौजूद है यहाँ पे। किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो फाइलम पॉरीफेरा है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, जर्म लेयर मतलब डिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री असिमेट्रिकल है बेटा, रेडियल सिमेट्री भी होती है, सीलोम मतलब असीलोम है। फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा के अंदर आपको टिश्यू लेवल देखेगा, डिप्लोब्लास्टिक मिलेगा रेडियल सिमेट्री के साथ। यहाँ पे बेसिकली बात करें यहाँ पे आपको जो है कोई सीलोम नहीं मिलेगा, एसीलोमेट मिलेंगे बेटा। टीनोफोरा के अंदर भी जो है यहाँ पे टिश्यू मिलेगा,
और बात करें डिप्लोब्लास्टिक लेयर मिलेगी, रेडियल सिमेट्री मिलेगी और असिलोमेट देखने को मिलेगा। प्लेटेलमेंथीज बेटा ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा आपको। प्लेटेलमेंथीज में ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर मिलेगी, बायलेटरल सिमेट्री मिलेगी और असिलोमेट नेचर मिलेगी। फाइलम एस्केलमेंथीज के अंदर आपको बेटा ऑर्गन सिस्टम वहां से स्टार्ट हो जाता है, जर्म लेयर वहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक पूरा, उसके बाद से लेकर प्लेटरी हेलमेंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक आपको सारे कैरेक्टर्स एक जैसे मिलेंगे बेटा। लास्ट में हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के अंदर आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी और एकाइनोडर्मेटर के अंदर रेडियल सिमेट्री, बाकी सारे पॉइंट्स वही हैं। और बात करें एस्केलमेंथीज के अंदर सूडोसिलोमेट्स में, बाकी एनेलिडा से लेकर बेटा कॉर्डेटा तक सब के सब बेटा क्या है, वहां पे ट्रू सिलोमेट है, यू सिलोमेट है बेटा। सबसे पहला फाइलम अपन स्टडी करने वाले हैं बेटा पॉरीफेरा। क्या होता है पॉरीफेरा के अंदर, हर फाइलम के अंदर वही कॉमन पॉइंट्स है, बस आपको ध्यान रखते जाना है। जो पॉरीफेरा है बेटा वो एक्वेटिक होते हैं, सेडेंट्री मतलब एक ही जगह खड़े होते हैं, सॉलिटरी या कॉलोनी दोनों फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है, डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलर होता है, सेल के अंदर ही वहां पर डाइजेशन हो जाएगा बेटा। सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर ही डाइजेशन हो जाएगा। इसके अंदर आपको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा एनेलिडा का। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा किसका, पॉरीफेरा का। आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलेगा यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, ताकि वहां पे फूड गैदर हो जाता है, फूड अपने आप वाटर करंट्स के थ्रू अंदर चला जाता है बेटा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो अपन बात करते हैं तो यहाँ पे एब्सेंट होता है, रेस्पिरेशन भी कैनाल सिस्टम से होता है। हर एक सिस्टम को परफॉर्म करने के लिए बेटा अलग अलग सेल वहां पे मौजूद होती हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, कैनाल सिस्टम से ही होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कैनाल सिस्टम से होता है। नर्वस सिस्टम भी एब्सेंट होता है बेटा। जब अपन बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो हर्माफ्रोडाइट्स हैं ये, मतलब मेल और फीमेल पार्ट एक ही के अंदर होते हैं बेटा। जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, एआरपी मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंट में टूट के अपने आप को डिवाइड करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एसआरपी जो है बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स और ओवा। यहाँ पे गैमेटोसाइट्स जो सेल्स हैं वो यहाँ पे बात करें कि वहाँ पे बनाती हैं स्पर्म्स और ओवा बनाती हैं बेटा। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनली होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब यहाँ पे लार्वा जो है बनेगा ही बनेगा। कुछ और फीचर्स भी हैं इनके अंदर बेटा, माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको अपन ऑस्टिया कहते हैं, बीच बीच में माइन्यूट पोर्स होते हैं बेटा, इनको ऑस्टिया कहते हैं अपन। बॉडी वॉल जो है इसके अंदर आपको कुछ फ्लैट सेल्स देखने को मिलेंगे जिनको अपन पिनेकोसाइट्स पे कहते हैं बेटा। यहाँ पे जो है आपको फ्लैट सेल्स देखने को मिलेंगे ऑरेंज कलर के, पिनेकोसाइट्स यहाँ पे हैं बेटा, ठीक है। और फ्लैजिलेटेड सेल्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको अपन कोइनोसाइट्स भी कहते हैं। ये फ्लैजिलेटेड सेल्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको कोइनोसाइट्स भी कहते हैं बेटा। बॉडी सपोर्ट करते हैं स्पाइकल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स की बनी होती है पूरी बॉडी। किसकी बनी होती है, स्पॉन्जिन फाइबर्स की बनी होती है। हाईएस्ट डिग्री ऑफ रीजनरेटिंग कैपेसिटी होती है इनके अंदर, मतलब अगर खुद को रीजनरेट भी करना हो किसी पार्ट को तो आप आराम से जो है रीजनरेट यहाँ पे कर देते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स बहुत काम के हैं, जैसे प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर एग्जाम्पल्स काम के थे, एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर भी एग्जाम्पल्स काम के हैं बेटा। साइकॉन, साइकॉन का डायग्राम आपके सामने मौजूद है। ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे जो ऑस्टिया है बेटा, और ऊपर जो आपको ओपनिंग दिखाई दे रही है वो ऑस्कुलम है बेटा। वहां पे साइकॉन को स्काइफा के नाम से भी जाना जाता है बेटा। बात करें ल्यूकोसोलेनिया आपके सामने है, और स्पॉन्जिला जिसको अपन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं बेटा, और यूओ स्पॉन्जा जिसको बाथ स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। तीनों आपको याद रखना है, ब्रैकेट में जो नाम है इनके कॉमन नेम जो है, निक नेम जो है वो भी आपको ध्यान रखने हैं बेटा। नेक्स्ट फाइलम पे जो स्पॉन्जेस आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ डायग्राम स्पॉन्जेस के, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं स्पॉन्जेस के। ऑस्कुलम में बेटा ओपनिंग है। निडेरियंस की बात करते हैं बेटा, सिलेंट्रेट्स की बात करते हैं। सिलेंट्रेट्स की बात करूं या निडेरियंस की बात करूं तो बेटा इनकी हैबिट कॉमन पॉइंट्स हैं वही सबके अंदर देखने हैं। हैबिट एक्वेटिक है, एक्वेटिक ही आपको देखने को मिलेंगे मरीन लाइफ के अंदर, या तो सोलिटरी होते हैं अकेले रहते हैं, या कॉलोनी के अंदर रहते हैं बेटा, या तो सेसाइल होते हैं या फ्री स्विमिंग होते हैं, या तो एक जगह खड़े रहेंगे या फ्री स्विमिंग करते रहेंगे बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर सेल के अंदर ही डाइजेशन होगा। और बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम वहाँ पे एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी सरफेस से होता है, इसी बॉडी सरफेस से बेटा यहाँ पे बाहर जो है एक्सक्रीटा छोड़ देंगे ये। नर्वस सिस्टम यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होता है जिसको अपन गैंग्लिया भी कहते हैं बेटा, तो सिर्फ गैंग्लियन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई देंगे बेटा, इसके अंदर टेंटिकल्स दिखाई देंगे। ये टेंटिकल्स जो इसकी आर्म्स हैं, ये टेंटिकल्स बेटा फूड को गैदर करने का काम करती हैं, प्रे को गैदर करने का काम करती हैं बेटा, और ये माउथ इसका है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेटा दो फॉर्म होती है निडेरियंस की, पॉलिप और मेड्यूसा, दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो पॉलिप होते हैं बेटा वो होते हैं सेडेंट्री,
कहने का मतलब वो एक जगह खड़े रहेंगे, सेसाइल। और जो मेड्यूसा होते हैं बेटा वो फ्री स्विमिंग होते हैं। जो पॉलिप है वो जो है पॉलिप सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बडिंग करके बेटा मेड्यूसा फॉर्म बनाता है, और मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके बेटा पॉलिप फॉर्म बनाता है। इसी तरीके से फॉर्म बेटा चेंज करते रहते हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा अपन को यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बाहरी वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, और डेवलपमेंट बेटा इनडायरेक्ट होता है, लार्वा यहाँ पे बनता ही बनता है। कुछ फीचर्स यहाँ पे और देखने को मिलेंगे, मैंने अभी आपको बताया टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स जो है बेटा इनमें लगे होते हैं बेटा, यहाँ पे निमेटोसिस्ट लगे होते हैं टेंटिकल्स के अंदर। और निमेटोसिस्ट क्या करते हैं बेटा, जैसे ही कोई प्रे जा रहा होता है तो प्रे को बेटा जैसे ही ऐसे जैसे यूं फेंका तो प्रे उसमें निमेटोसिस्ट में फंस गया तो बेटा वहां से फिर वो अपने माउथ के अंदर वापस अंदर चला जाता है। तो टेंटिकल्स यहाँ पे फूड कलेक्शन के लिए होते हैं, और डिफेंस के लिए भी यही होते हैं। टेंटिकल्स के पास होते हैं नीडोब्लास्ट, याद रखेंगे इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा। और पॉइजन होता है इनके कैप्सूल के अंदर, तो जैसे ही गए यहां से कांटा चुभा, पॉइजन दिया, प्रे मरा और उसको वापस अंदर ले लिया। पॉलीपोरमेडिया, मैंने आपको बताया पॉलीपोरमेडिया से दो काइंड्स की बॉडी फॉर्म्स होती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन यहाँ पे दिखाया जाता है। इस तरह से आपने देखा यहाँ पे एग्जाम्पल सेंस बेटा इसके हाइड्रा आपके सामने मौजूद है। हाइड्रा इसका एग्जाम्पल है बेटा। ओबेलिया, फाइसीलिया, ओरेलिया, सी एनिमोन और कोरल्स, ये सब एग्जाम्पल है बेटा किसके, यहाँ पे सीलन ट्रेट्स के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अपन को ध्यान रखना है। सी एनिमोन आप देख सकते हैं पॉलिप फॉर्म में रहता है, और जेलीफिश जो है बेटा मेडुसा फॉर्म में वहां पे रहती है। ये फाइसीलिया है बेटा। ये कोरल्स हैं बेटा। कोरल रीफ्स जो आपको देखने को मिलती हैं मरीन लाइफ के अंदर, वो सब की सब सीलन ट्रेट्स होती हैं। अब बात करते हैं बेटा टीनोफोरा की, या कॉम्ब जेलीज को, जिसको अपन कॉम्ब जेलीज के नाम से भी जानते हैं। जब बात करते हैं अपन बेटा टीनोफोरा की या कॉम्ब जेलीज की, तो बेटा इनकी हैबिटेट जो होती है मराइन होती है, समुद्र के अंदर ही देखने को मिलेगी, नदी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। सॉलिटरी होती है, अकेले रहना पसंद करती हैं बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका इनकम्प्लीट होता है, एक ही ओपनिंग होती है माउथ और एनस की। इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वहाँ पे प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी सरफेस से है बेटा, यहाँ से बॉडी सरफेस से हो जाएगा। नर्वस सिस्टम यहाँ पे सिर्फ गैंग्लिया, यहाँ पे भी नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स या गैंग्लिया देखने को मिलता है। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे मौजूद है बेटा। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल जो है पार्ट एक ही की एनुअल ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बाहरी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मतलब लार्वा बनेगा ही बनेगा। लोकोमोशन जो है बेटा 8 वर्टिकल एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट्स, आपको 2 यहाँ पे टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर आपको बहुत सारे बेटा यहाँ पे सीलेटेड कॉम्ब दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। और इनकी वजह से लोकोमोशन कर पाते हैं। यहाँ पे शोज बायोल्यूमिनेसेंस, रात के अंदर बेटा चमकते हैं अपने आप। एग्जाम्पल से बेटा इनके टीनोफोरा, प्लूरोब्रेकिया, सेस्टम और टीनोप्लाना आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से। टेंटिकल सबके अंदर दिखाई दे रहे हैं बेटा, ठीक है। 2 काम के हैं, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया। बात करने वाले बेटा अपन प्लेटीहेल्मिन्थीज की या फ्लैट वर्म्स की। बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है इन्होंने ह्यूमंस को बेटा। प्लेटीहेल्मिन्थीज या फ्लैट वर्म्स, फ्लैट होते हैं, बिल्कुल चपटे होते हैं, इसलिए फ्लैट वर्म्स कहते हैं बेटा इनको। हैबिटेट मतलब ये पैरासाइट्स होते हैं बेटा, ह्यूमंस पे भी हो जाते हैं पैरासाइट। कुछ फ्री लिविंग होते हैं, मेनली एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। तो आपको पानी के थ्रू ही अपने बॉडी के अंदर आएंगे बेटा। जो है बात करें कि जो पॉल्यूटेड वाटर होगा उसके थ्रू ही अंदर आएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें बेटा तो ब्रांच्ड होता है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ के साथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, माउथ। और बात करें माउथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है, एनस एब्सेंट, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। पैरासाइट जो है उनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल तो एब्सेंट होती है। जैसे किसी की बॉडी पे जो पैरासाइट हो गया तो उसके अंदर तो एलिमेंट्री कैनाल भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जो फ्री लिविंग है उनके अंदर आपको जो है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, और जो पैरासाइट है उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी आपको देखने को नहीं मिलेगा वहां पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है वहां पे। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको प्रोटोनेफ्रिडे यहाँ पे दिखाई देंगे बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए आपको फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया यहाँ पे दिखाई देंगे। सोलेनोसाइट्स भी उनको अपन कहते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, नीट का, याद रखेंगे। यहाँ पे अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि मरीन लाइफ के अंदर देखने को मिल रहे हैं तो अमोनोटेलिक होते हैं ये। नर्वस सिस्टम इनके अंदर लैडर लाइक होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम आपको दिखाई देगा लैडर लाइक। बहुत सारे फ्लेम सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्लेम सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। और यहाँ से ही बेटा एक्सक्रीशन होगा। नर्वस सिस्टम की जो अपन बात करते हैं तो लैडर लाइक होता है, एक ब्रेन होता है, नर्व कॉर्ड्स होती हैं ट्रांसवर्स नर्व्स के साथ बेटा वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे,
ठीक है, फ्लेम सेल्स इस तरह से यहाँ पे मौजूद होती हैं बेटा। ये ब्रेन है, यहाँ पे लेटरल लाइक सिस्टम है, आपको ब्रेन का देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लेटरल नर्व साइड में से निकली हुई नर्व्स यहाँ पे मौजूद हैं और नर्व कॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद है जो कि लेटर यहाँ पे बना रही हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन से। मोस्ट जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल एक ही के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अब अंदर ही हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है, लार्वा बनेगा। अदर फीचर्स की बात करें तो बेटा अनसेगमेंटेड फ्लैट लीफ लाइक बॉडी होती है एक्सेप्ट टैप वर्म्स। टैप वर्म्स के अलावा सबकी बॉडी कैसी होती है बेटा, लीफ लाइक होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, इसलिए इसको फ्लैट वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है इनका वो सिविलाइजेशन शो करता है। एग्जांपल्स है टीनिया सोलियम, प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक, बहुत काम के एग्जांपल है, ध्यान रखेंगे बेटा। टीनिया सोलियम, प्लेनेरिया और लिवर फ्लूक। आपके सामने जो बात करें अपन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब फ्लैट वर्म्स है बेटा। यहाँ पे ये प्लेनेरिया है बेटा, ये लिवर फ्लूक है और ये टैप वर्म है बेटा। तो जो पैरासाइट अपने अंदर देखने को मिलता है बेटा वो लिवर फ्लूक देखने को मिलता है, और अपन बात करें टैप वर्म अपन को देखने को मिलता है। दो तरह के अपन को यहाँ पे पैरासाइट देखने को मिलते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब ये एस्केलमेंथीज की बात आ चुकी है, राउंड वर्म्स को अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। एस्केलमेंथीज या राउंड वर्म्स को अपन देखने जा रहे हैं, इसको नेमेटाहेलमिन्थीज भी अपन कहते हैं। राउंड वर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी शेप बेटा राउंड होती है। हैबिट फ्री लिविंग या पैरासिटिक, या तो फ्री लिविंग हो या पैरासिटिक होंगे बेटा। पैरासिटिक होंगे तो भी ह्यूमंस के अंदर आपको पैरासाइट के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे होता है, ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल एनस यहाँ पे मौजूद है, माउथ मौजूद है, फेरिंक्स मौजूद है और इंटेस्टाइन मौजूद है। माउथ के अंदर आपको काफी सारे टीथ देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको रेनेट सेल्स देखने को मिलेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। एच शेप्ड, ये एच शेप्ड रेनेट सेल्स यहाँ पे मौजूद हैं बेटा, और अमोनोटेलिक होते हैं क्योंकि बेटा मैरीन होते हैं। तो इस तरीके से देखें तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे मौजूद होता है, डॉर्सल और वेंट्रल नर्व्स के साथ यहाँ पे चीज़ें मौजूद होती है बेटा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बेटा यहाँ पे दिखाई देंगे सिंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे दिखाई देगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है बेटा। और अदर फीचर्स में देखें तो सिंसाइटल एपिडर्मिस आपको दिखाई देगी यहाँ पे, थिक क्यूटिकल होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं बेटा यहाँ पे। एग्जाम्पल जो है बात करें अपन, एस्केरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, वोचेरिया, बेनक्रॉफ्टी और एंट्रोबिलस, ये याद रखना है एग्जाम्पल बेटा। एस्केरिस, एनसाइक्लोस्टोमा, वोचेरिया, बेनक्रॉफ्टी और एंट्रोबायस आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। राउंड वर्म्स हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे, मेल और फीमेल, फीमेल लॉन्ग होती है, मेल छोटा होता है बेटा यहाँ पे। इस तरीके से आपको राउंड वर्म्स दिखाई देंगे बेटा, काफी भयानक है देखने में। तो एनालिड्स की अपन बात करने जा रहे हैं बेटा, एनालिड्स को अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है एनालिडा के अंदर, कौन से चीजें आपको देखने को मिलेगी, सेगमेंटेड वर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। अर्थ फॉर्म की अपन बात करने जा रहे हैं। हैबिट बेटा टेरेस्ट्रियल, जमीन पे रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर या मरीन या पैरासिटिक, सभी जगह रह सकते हैं बेटा। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो फेरिंक्स यहाँ पे मौजूद है, इसोफेगस मौजूद है, स्टोमक मौजूद है और इंटेस्टाइन मौजूद है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो अपन बात करते हैं बेटा तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है, स्किन के थ्रू वहां पे रेस्पिरेशन करेंगे बेटा। सम हैव ब्रैंकियल या रेस्पिरेशन मतलब गिल रेस्पिरेशन भी होता है जो एक्वेटिक लाइफ के अंदर देखने को मिलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की जो अपन बात करते हैं तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा, आर्टरीज और वेन्स देखने को मिलेंगी। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी आर्टरीज और वेन्स नहीं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी यहाँ पे बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो अपन बात करते हैं तो नेफ्रीडिया आपको देखने को मिलेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं। एक्वेटिक फॉर्म्स बेटा अमोनोटेलिक होती हैं और टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स यूरोटेलिक होती हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। वेसल्स आपको देखने को मिल रही बेटा यहाँ पे जो है सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पे देखने को मिलेगी बेटा, नेफ्रीडियोफोर्स आपको देखने को मिलेंगे, नेफ्रीडिया यहाँ पे मौजूद है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो बेटा आपको सेरेब्रल गैंग्लिया देखने को मिलेगा और डबल वेंट्रल कॉर्ड देखने को मिलेगी बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गैंग्लिया आपको देखने को मिलेगा, गैंग्लिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है हेड पे, और पीछे की तरफ आपको बेटा लेटरल नर्व्स देखने को मिलेगी, वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी। अपने तो पीछे डॉर्सल होती है, यहाँ पे वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है बेटा, पेट की तरफ नर्व कॉर्ड होती है उल्टा, और वो भी कैसी डबल होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बेटा तो अर्थ फॉर्म्स और लीचेस ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। अर्थोम और लीचेस हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब मेल और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। फ्री स्विमिंग की बात करें बेटा ट्रोकोफोर लार्वा वहाँ पे होता है, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा यहाँ पे मौजूद है जो कि फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, इनका डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होगा।
अदर फीचर्स की बात करें तो ट्रू सेगमेंटेशन, बॉडी के अंदर सेगमेंटेड आपको अर्थवर्म को देखा कभी, उसके अंदर लाइनिंग देखने को मिलती है, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, थिक क्यूटिकल की लेयर होती है, बहुत स्लाइमी होते हैं क्यूटिकल की वजह से, और वहाँ पे सीटा या पैरापोडिया आपको देखने को मिलेंगे। मैं उसकी छोटी छोटी बहुत जो है साइड में टांगे निकली होती है जिसकी वजह से चल पाते हैं। बेटा लोकोमोशन है सीटा और पैरापोडिया, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल है अर्थफॉर्म, लीच, नीरेज, एफ्रोडाइट, कीटोपेरियोट्रस। बेटा आपको पैरापोडियम वहाँ पे देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पैरापोडियम आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये लीच है बेटा, जोंक है, जोंक चिपक जाती तो खून चूस के मानती है। नीरेस से बेटा एक्वेटिक फॉर्म है नीरेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलेगी, सर्कुलर मसल्स देखने को मिलेगी, जो कि मसल्स इसके बेटा मोशन में काम करती, लोकोमोशन में काम करती है। और पीछे आपको बेटा देखने को मिलेंगे छोटे छोटे सीटे आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पैर आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। और इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें मौजूद है। जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स देखेंगे बेटा तो उसके अंदर अर्थफॉर्म को डिटेल में स्टडी किया जाएगा। यहाँ पे लीच आप देख सकते हैं, खून चूसने के काम आती है बेटा लीच। लीच को छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये नीरेस है बेटा, एक्वेटिक फॉर्म है नीरेस। और ये बेटा स्पायरोब्रैंकस है, ट्यूब वर्म्स जिसको अपन कहते हैं। तो ये अपन ने बात करी यहाँ पे कुछ फाइलम्स की जिसमें एनालिडा तक अपन पहुंच चुके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने देखे, डाइजेस्टिव सिस्टम को अपन ने स्टडी किया, सारी बातें करी, देखा किसके अंदर क्या स्पेशल फीचर्स हैं। जो शुरुआत करी थी पॉरीफेरा से, सीलेंट्रेट से, टीनोफोर से, प्लेटिलमेंथीज, राउंड वर्म्स, फिर उसके बाद बेटा अपन पहुंचे यहाँ पे एनालिडा पे। आगे अपन को आर्थ्रोपोडा की बात करनी, मोलस्का की बात करनी, एकानोडर्मेटा की बात करनी, हमें कॉर्डेटा की बात करनी और फिर कॉर्डेटा की बात करनी है। बहुत सारे जिक्र करने, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आने वाले हैं और उन सबको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।